प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विज्ञापन अपील के बारे में चर्चा करेंगे कि विज्ञापन अपील से क्या तात्पर्य होता है। पूर्व के अध्यायों में हमने इस बात की चर्चा की थी कि विज्ञापन के क्या क्या कार्य होते हैं और वह किस प्रकार से कार्य करता है। विज्ञापनों का कार्य हमें सूचित करना, हमें शिक्षित करना और हमें परसुएट करना होता है। और इसके लिए यह AIDA मॉडल को फॉलो करता है। A से अट्रैक्शन, I से इंटरेस्ट, T से डिजायर, A से एक्शन। यानी कि सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करता है, ध्यान आकर्षित करने के बाद हमें उस पर्टिकुलर उत्पाद के प्रति हमें आकर्षित करता है। फिर उसके बाद हमारे मन में एक डिजायर पैदा करता है कि हम उस उत्पाद को खरीदें और उसके बाद हम जाकर के उस स्थान पर जाते हैं या ऑनलाइन उस उत्पाद को मंगाते हैं, एक्शन लेते हैं। तो यह विज्ञापन के कार्य हैं। लेकिन ये सारे ही कार्य दरअसल में विज्ञापन अपील के द्वारा प्रभावित होने के बाद किए जाते हैं। इससे हम विज्ञापन अपील का महत्व समझ सकते हैं कि विज्ञापन के जितने भी कार्य हैं, विज्ञापन के जितने भी फंक्शंस हैं, विज्ञापन की जो भी प्रक्रिया है, वो सभी तभी संभव होती है, वो तभी सफल होती है जब विज्ञापन अपील दमदार हो। विज्ञापन अपील यानी कि विज्ञापन के द्वारा दिया जाने वाला संदेश और किस प्रकार से वह संदेश दिया गया है कि वो हमें प्रभावित कर सके। ये जो विज्ञापन के फंक्शंस हमने पढ़े, इन फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप पार कर सकें उस अपील के माध्यम से। तो अपील का इतना ज़्यादा महत्व है। अपील एक प्रकार से ऐसा संदेश है जो कि हमें अंदर तक प्रभावित करती है, जिसके कारण हम उस विज्ञापन में रुचि लेते हैं, जिसके कारण हम उस उत्पाद में रुचि लेते हैं और जिसके कारण हम उस उत्पाद को खरीदने का मन बनाते हैं, उस उत्पाद को खरीदने जाते हैं। ये सारी चीज़ें विज्ञापन अपील से ही संभव हो पाती हैं। तो विज्ञापन हमें क्या संदेश दे? कोई विज्ञापन अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए हमें क्या संदेश दे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यह इन बातों पर निर्भर करता है कि हमारे देश में बाकी जो हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं, वो विकल्प क्या क्या हैं, वो वैरायटी कितनी ज़्यादा है, उनकी कीमत क्या है, उनके अपने फीचर्स क्या हैं, हमारे उत्पाद के फीचर्स क्या हैं, तमाम तरह की बातें। हमारे जो उत्पाद है उसमें कोई ऐसा फीचर है जो कि दूसरे उत्पादों में नहीं है, या हमारे उत्पाद में इस प्रकार के फीचर्स हैं जो दूसरे उत्पादों में भी हैं, सभी में एक से फीचर्स हैं। यदि सभी उत्पादों में फीचर्स एक से ही हैं, सभी की फंक्शनिंग एक सी ही है, ऐसी स्थिति में विज्ञापन बना करके अपने को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए आप पेय पदार्थों को लें, जो शीतल पेय पदार्थ हैं, कोला, खासकर कोला पदार्थ जो हैं, उनकी सबकी क्वालिटीज एक सी ही हैं, उनके टेस्ट एक से ही हैं, पीने पर उनसे पड़ने वाला प्रभाव एक सा ही है। ऐसे में अपने को दूसरे से डिफरेंट दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या अगर कोई मसाले का विज्ञापन है तो तमाम तरह के मसाले दरअसल में एक से ही हैं, सभी मसालों का टेस्ट एक सा ही होता है, नमक का टेस्ट एक सा ही होगा, मिर्च का टेस्ट एक सा ही होगा, अन्य मसालों का टेस्ट एक सा ही होगा। या जो कुकिंग ऑयल्स हैं, ज़्यादातर कुकिंग ऑयल्स एक से ही होते हैं। अगर आपको किसी बर्तन में पैकेजिंग से निकाल करके डाल के उस तेल को दिखाया जाए तो आपके लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा तेल कौन से ब्रांड का है। तो उनमें अलग अलग ऐसी कोई भी विशेषता नहीं होती है जिसको कि दूसरों से बेहतर बताया जा सके। इस प्रकार के उत्पादों के लिए विज्ञापन बनाना थोड़ा दुष्कर कार्य होता है। दूसरी तरफ यदि आपका उत्पाद ऐसा है जिसमें कोई ऐसी विशेषता है जो केवल आपके ही उत्पाद में है, ऐसी स्थिति में विज्ञापन अपील बड़ी आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए कार का कोई नया मॉडल आता है और उसकी माइलेज बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत कम प्रयोग में लाना पड़ता है, तो एक बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसे में विज्ञापन अपील बड़ी आसान हो जाती है और सारा फोकस विज्ञापन का इस बात पर रहता है कि इस कार का माइलेज बहुत ज़्यादा है। किसी उत्पाद की ऐसी किसी क्वालिटी को USP कहा जाता है, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि ऐसा आइडिया जो केवल उसी के पास है, ऐसा कोई फीचर जो केवल उसी के पास है, दूसरों के पास है ही नहीं। तो जब आपके उत्पाद में कोई ऐसी खासियत है जो सिर्फ आपके उत्पाद में है, तो जाहिर है कि उसका विज्ञापन करना बड़ा आसान है। और विज्ञापन उस पर्टिकुलर क्वालिटी पर फोकस करता है कि ये क्वालिटी आपके बहुत काम की है, जो कि केवल हमारे उत्पाद में उपलब्ध है, इसलिए आप हमारे उत्पाद को खरीदें।
अब कार की माइलेज अगर ज़्यादा है तो जाहिर है कि पेट्रोल के खर्चे पर बचत होगी। विज्ञापन इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि उससे होने वाली बचत के आप क्या क्या दूसरे उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या उनसे फ़ायदे उठा सकते हैं और उनसे क्या क्या दूसरी चीज़ें नई खरीद सकते हैं या अपने दूसरे सपने पूरे कर सकते हैं। इस थीम पर वो विज्ञापन बन सकता है, लेकिन उसका मेन फोकस इसी बात पर रहेगा कि इस कार का माइलेज बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कल को मार्केट में इलेक्ट्रिक कारें आती हैं, उस स्थिति में विज्ञापन इस बात पर फोकस करेगा कि उस कार के लिए पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, आपका कितना खर्चा बचता है। अगर आप बैटरी प्रयोग में लाते हैं तो किसी दूरी पर जाने में, मान लीजिए 100 या 200 किलोमीटर की दूरी में जाने में आप कितनी बचत कर लेते हैं, इस बात पर फोकस हो सकता है। इस बात पर फोकस हो सकता है कि बैटरी दमदार कितनी है, कितनी ज़्यादा माइलेज आपको उस बैटरी को एक बार चार्ज कराने के बाद मिल जाती है, क्योंकि ये यूनिक किस्म की क्वालिटीज़ होंगी जो शुरुआती दौर में कारों में आएंगी। धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा जब तमाम कारों की बैटरी की क्षमता एक सी ही हो जाएगी। उस समय पर उन्हें विज्ञापन के अपने तरीकों को, विज्ञापन अपील को बदलना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में जिस कंपनी की बैटरी ज़्यादा माइलेज दे रही होगी उसके लिए ये एक यूएसपी होगा और वो इसी पर फोकस करेगा। इस तरह से जब भी कोई नया उत्पाद बाजार में आता है या जब भी किसी प्रचलित उत्पाद में कोई नया ऐसा फीचर जुड़ता है जो कि दूसरे उत्पादों में नहीं है, तो विज्ञापन उसी पर फोकस होता है और वही विज्ञापन अपील कहलाती है। आप उसी संदेश से, उसी अपील से, उसी क्वालिटी से प्रभावित होकर के उस उत्पाद को खरीदते हैं। लेकिन अब इस बात पर गौर करें कि जब सारे उत्पादों की क्वालिटी एक सी ही होती है, उस स्थिति में जब आपको कोई उत्पाद को खरीदना हो तो उसके लिए विज्ञापन देने के लिए आमतौर पर विज्ञापनदाता एक इमोशनल अपील का सहारा लेते हैं। यानी कि वो आपकी भावनाओं को इस प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि जिससे आप उस उत्पाद को खरीद लें। जैसे कि कोई तेल है, मान लीजिए सिर में, बालों में लगाने वाला तेल है, तो उसके माँ की ममता के साथ उसको जोड़ देंगे कि अगर आपको अपनी माँ से प्रेम है तो आप उस पर्टिकुलर तेल को ही प्रयोग में लाएं। या आपको अगर अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है तो आप एक खास किस्म के तेल का ही उपयोग कुकिंग के लिए करें। कई विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि कई दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले, एक दोस्त ने सूट पहना हुआ है, दूसरा दोस्त उसके गले मिला और उसके सूट के कपड़े को अपनी उंगलियों से छू करके महसूस कर रहा है कि ये जरूर ये फलानी कंपनी का कपड़ा होगा, इतना उसे पसंद आया वो कपड़ा। हम इसके अगर दूसरे पहलू पर गौर करें तो कपड़े को केवल उंगलियों से छू करके शायद जो उस कंपनी का जो उस कपड़े का उत्पादन करने वाली कंपनी होगी, उस कंपनी के लोग भी न बता पाए कि वो कपड़ा उन्हीं की कंपनी का बना हुआ है, जब तक वो ब्रांड नेम को कपड़े के साइड में लिखा हुआ न देख लें। केवल कपड़े को छू के शायद ही कोई बता पाए कि वो किस कंपनी का बना हुआ है। या कोई मसाला है, अगर उसे आपके सामने बर्तनों में निकाल करके रख दिया जाए तो मसाला बनाने वाली कंपनी के लोग भी ये नहीं बता पाएंगे कि मसाला उनकी बनी हुई कंपनी का है। लेकिन विज्ञापन अपील में इस बात को दोहराया जाता है कि आपकी भावनाएं उस मसाले से, उस खाने से जुड़ जाएं, जैसे उस मसाले से बने हुए खाने को खाने के बाद आपको माँ के हाथ का स्वाद याद आ जाए, या उस कपड़े को हाथ से छूने के बाद आपको बचपन की कोई बातें याद आ जाएं। अब अगर आप गौर करें, मान लीजिए कोई कपड़ा, सूट का कपड़ा है जिसके साइड में उसका ब्रांड नेम लिखा रहता है, उसे उत्पाद करने वाली कंपनी का नाम लिखा रहता है और उसी कंपनी का विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन में दिखाया गया कि दो दोस्त मिले और उसने कपड़े को छू करके पहचान लिया कि ये किस कंपनी का है और उस कंपनी की यादों में खो गया। हकीकत में कपड़े को छूकर, जैसा मैंने पहले बताया, कोई नहीं बता सकता है किस कंपनी का बना कपड़ा है। और जब आप उस कपड़े को खरीद के सूट सिलाने के लिए दर्जी के पास ले जाएंगे तो सबसे पहले दर्जी उस ब्रांड नेम पर ही कैंची चलाएगा, उसी को काट कर कपड़े से अलग करेगा कि ताकि वो सिलाई में कहीं पर सामने ना आ जाए वो नाम। लेकिन कपड़ा बिकेगा उसी नाम से और उसके लिए सहारा लिया जाएगा किसी इस प्रकार की इमोशनल याद का कि आपको अपने बचपन के दिन, आपको अपने बचपन की दोस्ती या आपको कोई भूली बिसरी बात याद आ गई। कोई खास किस्म की घड़ी पहन के आपको अपने पिता की याद आ गई। खास किस्म के खाने को खा के माँ की याद आ गई। इस प्रकार के तमाम उत्पादन वो आपकी भावनाओं से जोड़ करके दिखाए जाते हैं। एक नमक का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व तक, कुछ दशक
पूर्व तक जो नमक हमें बाजार में मिलता था वो बड़ा चिपचिपा सा होता था और सीलन वाला होता था। बरसात के दिनों में वो सील जाता था, चिपक जाता था। जब फ्री फ्लो नमक हमारे देश में आने लगे, शुरुआती दौर में जब फ्री फ्लो नमक आए जो कि बरसात में या सीलन से सीलते नहीं थे, तो सबसे पहले जो कंपनी उसको लेकर आई, जाहिर है कि उसका यूएसपी था, क्योंकि किसी दूसरे नमक में यह खासियत नहीं थी, ये खासियत केवल उसी में थी। तो उसने फ्री फ्लो का जमकर प्रचार किया कि यह नमक फ्री फ्लो है, और लोगों ने उस फ्री फ्लो से प्रभावित होकर के उसकी खरीदारी शुरू कर दी। ये अपील उनको बहुत पसंद आई। लेकिन जब प्रतिस्पर्धी दूसरी कंपनी भी फ्री फ्लो लेकर के आई, तो इस बात को नहीं कह सकती थी कि यह क्वालिटी केवल हमारी है, क्योंकि वो क्वालिटी तो पहले से थी। तो उसने नमक के सफेद रंग को अपना फीचर बनाया। हालांकि सभी नमक सफेद रंग के होते हैं, लेकिन उसने यह दर्शाया कि हमारा नमक अतिरिक्त रूप से सफेद है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं है, और यह हमारा यूएसपी है। यह हमारे नमक की खासियत है कि इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं है। अब ये दोनों जो नमक के फीचर हो सकते थे, इन दोनों का प्रयोग प्रारंभिक कंपनियों ने कर लिया। तीसरी कंपनी जब फ्री फ्लो नमक लेकर के आई, उसके पास इन दोनों में से कोई बात कहने की नहीं थी, तो उसने उसमें आयोडीन को जोड़ दिया कि हमारे नमक में आयोडीन है, और आयोडीन स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, और आप इस नमक को खाओगे तो आयोडीन आपको इसके साथ में मिलेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। और यह हमारे नमक का एक स्पेशल फीचर है जो कि दूसरे नमक में नहीं है। अब नमक में जितने भी प्रकार के गुण डाले जा सकते थे, वो इन तीन कंपनियों ने डाल दिए। चौथी कंपनी लेकर के आई नमक, फ्री फ्लो नमक लेकर के आई। उसके पास कहने को इनमें से कुछ नहीं था, क्योंकि ये फीचर तो पहले से थे। तो उस कंपनी ने नमक को जोड़ दिया देशभक्ति के साथ, क्योंकि वह एक स्थानीय स्तर की कंपनी थी, और उसने ये कहा कि जो हमारा नमक है वो देश का नमक है। नमक के संग राष्ट्रभक्ति, स्वामी भक्ति जुड़ी हुई होती है। उसने इस वाली अपील का फायदा उठाने का प्रयास किया। तो आपने ये देखा कि इमोशनल तरीके तब अपनाए जाते हैं जब आपके उत्पाद में दूसरे उत्पादों के मुकाबले कोई अतिरिक्त कोई खूबी नहीं होती है। और अगर आप गौर करेंगे, जब आप टीवी में विज्ञापन देखते हैं, आप गौर करें, 90% से ज़्यादा विज्ञापन इसी प्रकार के इमोशन पर आधारित अपील करते हैं। एक खास किस्म का पेय पदार्थ पी करके आपको इतनी ज़्यादा ताकत आ गई कि आपने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। आप पहाड़ से भी नीचे कूद रहे हैं तो आपको चोट नहीं आ रही, आप समुद्र की गहराइयों में उतर जा रहे हैं, और जब उस पेय पदार्थ को आप पी रहे हैं तो जो ख्वाब आपने देखा था वो पूरा हो गया। या किसी खास किस्म के पेन से आप लिख रहे हैं तो परीक्षा में आप टॉप कर रहे हैं। यानी कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो आप सोचते हो, जो आप सपने देखते हो, उन चीज़ों को ये ज़्यादा फोकस करते हैं उन चीज़ों पर, और इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि आपकी वो भावनाएं सामने आए। अगर कोई फेयरनेस की क्रीम है तो वो केवल रंग गोरा करने की बात नहीं दिखाती, बल्कि वो आपके सपने पूरा होते हुए दिखाती है कि उस क्रीम को लगाने के बाद आपको कोई सफल मॉडलिंग का कोई असाइनमेंट मिल गया, या आपको कोई बड़ी नौकरी मिल गई। सिर्फ ये नहीं कहते कि इससे आपका रंग गोरा हो गया। इस प्रकार से तमाम प्रकार के उत्पाद आपके इमोशंस को भड़काते हैं, और उनके माध्यम से कोई अपील आप तक पहुंचाते हैं कि जिससे प्रभावित होकर आप उसको खरीदें। कोला पेय पदार्थों का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब आप मार्केट में कोई अपनी पसंद का कोला खरीदने जाते हैं तो आप दुकानदार से कहते हैं कि हमें फलानी कंपनी का कोला पेय पदार्थ दे दो। अगर उसने आपको दूसरे ब्रांड का दे दिया तो आप उसे मना करते हैं, हमें यह नहीं चाहिए था, हमने तो दूसरा मांगा था। लेकिन जब आप किसी विवाह में या किसी समारोह में या अन्यत्र जाते हैं और वहां गिलास में डाल करके आपको वही उत्पाद दिया जाता है, तो आपको यह समझ में नहीं आता कि ये कौन सा ब्रांड है, क्योंकि आमतौर पर उसमें कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि आप देखेंगे कि कोला पदार्थों के जितने भी विज्ञापन आते हैं वो सारे के सारे आपके इमोशंस से जुड़ करके बने होते हैं। आपके अंदर क्या भावनाएं हैं, आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, आप किस प्रकार के सपने देखते हैं, वो सारे सपने उन पेय पदार्थों को पीने से ही पूरे होते हैं, क्योंकि कोई ऐसी क्वालिटी बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो कि उनके प्रतिस्पर्धी पेय पदार्थ में ना हो। तो इस प्रकार से तमाम विज्ञापन आमतौर पर दो ही तकनीकों का सहारा अपील के लिए लेते हैं, या तो यूएसपी का सहारा लेते हैं और या फिर इमोशंस पर। और जब कभी कोई सीधी सीधी जानकारी देनी हो, सपाट किस्म की कोई जानकारी देनी हो, खासकर
सरकार द्वारा जनता को जागरूक करने संबंधी जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनमें जब कोई जानकारी देनी हो तो सीधे साधे सरल शब्दों में दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि बहुत सारे से विज्ञापन समाचार पत्रों में, टीवी में होते हैं, हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि क्लटर इफेक्ट के कारण हम सारे विज्ञापनों को देख नहीं पाते, तो आपने देखा होगा कि आजकल इस प्रकार के विज्ञापन भी एक रोचक तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। हेलमेट का विज्ञापन अगर देना है तो उसे इस प्रकार से दिया जाता है कि आप पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि यमराज से बचने के लिए हेलमेट को पहने, या अन्य रोचक दूसरे तरीके इस प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं कि जो कि आपकी भावनाओं को प्रभावित करें, जिनकी वजह से आकर्षित होकर के आप उस विज्ञापन को देखो और उसमें बताए गए उत्पाद को आप खरीदो।